व्लादिमीर पुतिन टू मीट ईरान प्रेसिडेंट। जब इन दोनों लीडर्स की ये मीटिंग होगी तो इसको मीडिया एक्सक्लूसिवली कवर करेगा। बस इसलिए नहीं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, बल्कि बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। यहाँ पर टाइमिंग एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। जिस टाइम पर यह मीटिंग होगी दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ईरान एंड रशिया। और आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे इन डिटेल कि व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन की यह मीटिंग किस तरीके से इजराइल ईरान वॉर को इंपैक्ट कर सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ईरान प्रेसिडेंट सेट टू मीट पुतिन फॉर द फर्स्ट टाइम एज क्लैश विद द इजराइल एस्केलेट्स। जब से इजराइल और ईरान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ है तब से व्लादिमीर पुतिन पहली बार मिलेंगे ईरान के प्रेसिडेंट से। देखो, ईरान के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे हाल फिलहाल में। उसके बाद आप देखोगे अक्टूबर के लास्ट में यानी 22-23 अक्टूबर को शायद ब्रिक्स की समिट होने वाली है। उस दौरान भी व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में फिर से एक मीटिंग होगी एंड दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इजराइल ईरान एस्केलेशन। ये तो बात हो गई व्लादिमीर पुतिन की। बट रशिया के प्राइम मिनिस्टर एक या शायद 2 अक्टूबर को ईरान गए थे एक ऑफिशियल विजिट पर, और ये भी एक ऐसे टाइम पर विजिट हुई जिस टाइम पर ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इजराइल कभी भी ईरान पर मिसाइल्स बरसा सकता है। देखो, रशियन प्राइम मिनिस्टर की ये ईरान विजिट को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण है टाइमिंग। यार, टाइमिंग यहाँ पर सबसे क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। जब दो कंट्री जो काफी क्लोज हैं, जिनको वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही बुरे नजर से देखते हैं कि हाँ ये वो कंट्री हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी वजह से इजराइल को सफर करना पड़ रहा है। इजराइल वॉर लड़ रहा है बिकॉज ऑफ ईरान एंड रशिया इज कंटिन्यूसली सपोर्टिंग ईरान। देखो, रशिया के प्राइम मिनिस्टर का ईरान में जाना, उसके पीछे एक बड़ा मोटिव था कि बायलैटरल टाइज जो रशिया और ईरान के बीच में है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और मेनली डिफेंस टाइज को। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं बिकॉज डिफेंस की जो न्यूज़ होती हैं ज़्यादा ये लोग पब्लिश करते नहीं हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे ईरान के प्रेसिडेंट से। अब ये ईरान के अंदर नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे तुर्कमेनिस्तान में। जी हाँ, ये ईरान के अंदर नहीं मिलेंगे। व्लादिमीर पुतिन ना तो ईरान आएंगे और ना ही ईरान के प्रेसिडेंट रशिया जाएंगे। ये दोनों मिलेंगे किसी दूसरे कंट्री तुर्कमेनिस्तान में। मैक्टिमगुली पायरागी ये एक तुर्कमेनिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसॉफिकल पोएट थे, सूफी थे, ट्रैवलर थे, और ये तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करते थे। इनको सेंट्रल एशिया में काफ़ी रेस्पेक्ट दी जाती है। 18th सेंचुरी में ये सेंट्रल एशिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थे, और आज भी इनको सेंट्रल एशिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति माना जाता है। और इन्हीं की 300th बर्थडे सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ईरान के प्रेसिडेंट और भी सेंट्रल एशिया की कंट्री जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी तुर्कमेनिस्तान में आएंगे और इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। उसी दौरान आप देखोगे ईरान और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में डिफेंस टाइज को लेकर बातचीत होंगी, और वेस्टर्न मीडिया इस चीज को लेकर कंसर्न दिखा रही है कि हाँ हो सकता है कि ये एक वॉर स्ट्रेटेजी की भी बात करें। ये बात करें कि आगे ईरान को क्या करना चाहिए और ईरान रशिया को अब सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक बड़ा इशू है। कल डेट थी 7 अक्टूबर 2024। इससे एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, और तभी से इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हुआ। अब क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2024 को हमास और हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर रॉकेट बरसा दिए। इनके एक्सचेंज में इजराइल ने लेबनान पर और गाजा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे इजराइल इस टाइम पर 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। पहला ऊपर आप देख सकते हैं, इट इज लेबनान की तरफ से इजराइल वॉर लड़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे गाजा, और यहाँ पर तीसरा कंट्री है ईरान। अब ये इजराइल के लिए काफी डिफिकल्ट हो चुका है कि इजराइल 3 फ्रंट पर वॉर लड़े। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ गाजा में हमास, और तीसरी तरफ ईरान। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस समय हो सकता है कि इजराइल कोई गलती रिपीट कर दे। बट आप देखोगे इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, इजराइल जो मिलिट्री के मामले में आज खड़ा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये इजराइल को बहुत यूनिक बनाती है। और 3 फ्रंट पर वॉर होने के बावजूद भी इजराइल दृढ़ता के साथ खड़ा है, और इन तीनों ही फ्रंट पर इजराइल को आप देखोगे तो इजराइल डोमिनेट कर रहा है। नाउ अब वापस बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रिक्स समिट होने वाली है अक्टूबर में ही, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं ईरान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रिक्स इन 2024। ये बात जनवरी 2024 की है, जब ब्रिक्स के अंदर 4 कंट्रीज और आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप नाम देखोगे ईरान का। ईरान भी 2024 में ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। यहाँ पर आप देखो ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ये 3 कंट्रीज 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं।
जैसे ही ईरान ब्रिक्स को ज्वाइन करता है उसके बाद ईरान के जो ट्रेड रिलेशन थे रशिया के साथ वो और ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ईरान और रशिया को एक चीज कनेक्ट करती है, दैट इज एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी। इसी की वजह से आप देखोगे रशिया और ईरान काफी नजदीक है, चाहे वो डिफेंस की बात हो या ट्रेड की बात हो। और आने वाले कुछ दिनों में जो रशिया और ईरान के बीच में मीटिंग होने वाली है वो रशिया और ईरान रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगी, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या डिफेंस की बात हो। देखो, ये बात कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता है कि ईरान ने रशिया को वेपन भेजे, वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, बट ना ही इसको एक्सेप्ट करता है रशिया और ना ही इसको एक्सेप्ट करता है ईरान। यहां पर आप देखोगे तो ये आर्टिकल लिख रहा है, ईरान ट्रांसफर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स टू रशिया। ये कहना था अमेरिकन मीडिया का, और भी बहुत सारे यूरोपियन मीडियाज ने ये आर्टिकल पब्लिश किए थे कि ईरान ने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल भेजी थी। और दूसरी बात यह है, ये कहा जाता है कि रशिया को ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे अगेंस्ट यूक्रेन। अब आप बोलोगे कि ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वेस्टर्न मीडिया को पता कहाँ चल रहा है। देखो, ये बात आपको पता होगी कि यूएस की जो सैटेलाइट है, यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी एक्टिव है अराउंड द ग्लोब। अगर कुछ भी कहीं पर होता है तो यूएसए की सैटेलाइट सब कुछ पता कर लेती हैं। जैसे अभी जून जुलाई में चाइना की एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन डूब गई थी, तो उसका पता यूएसए की सैटेलाइट्स ने लगाया था। तभी हमें जाकर पता चला कि चाइना की एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन डूब चुकी है। बट इस टाइम पर आप देखोगे ईरान ऑलरेडी इजराइल के साथ एक वॉर में इंडल्ज है, तो क्या इस टाइम पर भी ईरान रशिया को मिलिटरीली सपोर्ट कर पाएगा? अब देखो, ऐसा नहीं होता कि ईरान हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन से भेजता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये कुछ पार्ट्स भी भेजते हैं जिसको रशिया में जाकर असेंबल किया जाता है, जिसके बाद रशियन मिलिट्री उनको इस्तेमाल करती है। ये कहना है वेस्टर्न मीडिया का। नाउ इजराइल इस टाइम पर काफ़ी नज़दीक है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर दे। देखो, ईरान लंबे समय से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर काम कर रहा है। ईरान को कहा जाता है कि ईरान जल्द ही एक न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, और यह बात कंफर्म नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। नोबडी नोज अबाउट दैट, बट अभी तक हम यही मानते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। नाउ लेट्स इमेजिन, अगर इजराइल की मिसाइल्स आकर गिरती हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, तो क्या होगा? ईरान का जो सालों का सपना था वो टूट जाएगा। और अगर ये मिसाइल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिरेंगे तो इससे ये भी चांस है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो बाहर निकले, जिसकी वजह से ईरान के अंदर एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? ईरान इस चीज़ को सहन तो नहीं करेगा, क्योंकि ये ईरान का सालों का सपना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। हालांकि वो कई बार इसको डिनाई करते आए हैं कि हम इस पर काम नहीं कर रहे, बट ईरान के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और ईरान के बीच में एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप रोज ये सुनोगे कि ईरान से एक मिसाइल गई इजराइल में, वहां पर जाकर कुछ डैमेज हुआ, इजराइल से गई ईरान के अंदर, वहां पर डैमेज हुआ। ये फिर काफी कॉमन हो जाएगा। बट अभी तक ये बस न्यूज में ही है कि इजराइल अटैक कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। नाउ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ईरान और रशिया के रिलेशन डिफेंस के मामले में काफ़ी इंप्रूव हुए हैं इन लास्ट 2 ईयर्स। और इस टाइम पर आप देखोगे अगर ईरान के साथ कुछ गलत होता है तो उसका इम्पैक्ट रशिया पर भी होगा। रशिया को भी इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, और रशिया ये नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कुछ भी गलत हो जिसकी वजह से रशिया पर भी इसका इम्पैक्ट हो। इसीलिए आप देखोगे ये जो मीटिंग्स हैं ईरान के बीच में और रशिया के बीच में, पहले मिले रशिया के प्राइम मिनिस्टर, अब दोबारा मिलेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद ब्रिक्स समिट होगी, वहां पर भी हो सकता है कि ये किसी बोर्ड स्ट्रेटेजी को लेकर या कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। वेस्टर्न कंट्रीज इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ईरान को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी है, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन और जो ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर पेजेश्किन के बीच में जो मीटिंग होने वाली है ये किस तरीके से इजराइल ईरान वॉर को इम्पैक्ट कर सकती है? आप अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।